अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आदिल तनवीर है। इस वक्त पाकिस्तान में वसीम बदामी के शो में मोहम्मद शहराज की शिरकत के बड़े चर्चे हैं। तो मौके की मुनासबत से मैंने सोचा कि एक ऐसे टॉपिक पे भी बात कर लेनी चाहिए जिस पे कोई भी या तो उसको नज़रअंदाज कर रहा है या फिर उस पर बात करना नहीं चाहता। मोहम्मद शहराज जिस तरह से शान रमज़ान में आए तो इस पे भी लोगों के जो कमेंट थे, अल्लाह की पनाह। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ हर जगह एक चीज़ बकसरत मिल जाती है और वो है हसद। हसद ने इतना अंधा कर दिया है कि एक छोटे से बच्चे की खुशियाँ भी बर्दाश्त नहीं होती। मोहम्मद शहराज कामयाबियाँ समेट के जब शान रमज़ान में गया तो कंट्रोवर्शियल बनाया गया और कहा गया कि अब एयरवाई इसके ज़रिए व्यूज़ लेगा। किसी ने वसीम बदामी को, किसी ने ट्रांसमिशन को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन मुझे तो उसमें यह नज़र आया कि पाकिस्तान का एक टैलेंट जो कि दुनिया के सामने आया और उसमें मज़ीद तरक्की हो, इसके लिए एयरवाई भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जिस तरह से ये अच्छा काम हुआ, उसी तरह से एक और बच्चा जिसका नाम अबू बकर है और मंसूर अहमद इनके गालिबन वालिद का नाम है, कोयटा से ताल्लुक़ है और ये तकरीबन पिछले 2 से 3 साल से टिकटॉक पे ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस बना रहे हैं जिसके अंदर बच्चे के रिएक्शन तो कमाल ही होते हैं। और बड़ी मुश्किलात इनको हुई, ये भी बड़े रिमोट एरिया से थे और फिर उसके बाद टिकटॉक के ऊपर जो बच्चों के मुतल्लिक कवानीन हैं उसमें बड़ी इनको सख्ती का सामना करना पड़ा। लेकिन मंसूर अहमद और उनके बेटे अबू बकर ने मिल के ऐसा ज़बरदस्त काम किया और इस बच्चे की इतनी क्यूटनेस कि मैंने तो जब भी इसकी वीडियो देखी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि जिस तरह से ARY ने मोहम्मद शहराज को बुलाया, इससे पहले अहमद शाह को और दीगर बच्चों को बुलवाते रहे, तो ARY को इस बच्चे को भी बुलवाना चाहिए। ARY अगर काम कर रहा है ऑलरेडी, वो नहीं मज़ीद बच्चों को ऐड कर सकता, तो पाकिस्तान के दूसरे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स भी तो हैं। आखिर इसी तरह से तो कौमें तरक्की करती हैं कि वो अपने बच्चों की हौसला अफजाई करती हैं। और फिर अगर कोई बलूचिस्तान से हो तो उसकी तो हमें ज़्यादा, कम से कम हमें जो समझते हैं, जो किसी पॉलिटिकल मजबूरियों में बंधे हुए नहीं हैं, हमें तो उन बच्चों की और उन लोगों की ज़्यादा हौसला अफजाई करनी चाहिए जिनका ताल्लुक़ महरूम इलाकों से है। और पूरा सूबा ही महरूम है, जिसकी एक्सप्लॉयटेशन के मुतालिक हम बात करते ही रहते हैं, किस तरह उसको हर मामले में एक्सप्लॉयट किया गया। लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि इस बच्चे ने टिकटॉक के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त वीडियोज़ बनाई। हालाँकि कवानीन बड़े सख्त थे, बार बार इनकी वीडियोज़ वो रिपोर्ट हो जाती, प्राइवेट में चली जाती, क्योंकि बच्चे टिकटॉक पे अलाउड नहीं है। तो इनके वालिद, अबू बकर के वालिद, फिर साथ में किसी लड़के को बिठा के ये ख़ुद बैठ के वीडियो बनाते और इसी तरह से अब तक उन्होंने काम किया। लेकिन वो कहते हैं टिकटॉक के ऊपर कोई अर्निंग नहीं है पाकिस्तान में, तो हम यूट्यूब के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इस बात को करने का मकसद ये था कि मोहम्मद शहराज जब सामने आया ना, तो उस पर हमारे, ऑनेस्टली बात करूँ, सीधी सीधी बात है, तो वसीम बदामी को जो कहा जा रहा था ना कमेंट्स के नीचे, तो वो पता चल रहा था कि हमारे शिया भाई ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं और उसमें वो कह रहे थे कि आले नबी के सदके आपके शो को और तरक्कियाँ मिले। बड़ी खुशी हुई, होना भी चाहिए। तो अबू बकर अब सामने आए हैं, तो इसमें पहले भी इनका जो केस था उसमें ज़्यादातर हमारे सुन्नी अफराद थे। तो मैं यार इस चीज़ को कहना चाहता हूँ, क्यों ना कोई बच्चा जो बिलोंग करता है किसी शिया फैमिली से, तो उसके सामने आने पे सारे हम खुश हों, सारे सुन्नी शिया मिलके उसके ऊपर हम इस तरह से एक खुशी का इजहार किया जाए। और फिर अगर कोई बच्चा जिसका नाम अबू बकर है वो सामने आए, तो हमारे शिया भाइयों की तरफ से, हमारे सुन्नी भाइयों की तरफ से इकट्ठा मिलके उसको सपोर्ट किया जाए कि यार वो तो बच्चा है जो ना कोई मज़हब की बात कर रहा है, ना कोई सियासत की, और वो पाकिस्तान का बेटा है, पाकिस्तान का टैलेंट है। तो उस टैलेंट को आगे लाने में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप समझते हैं कि मोहम्मद शहराज की तरह अबू बकर को भी सामने लाना चाहिए और उसको भी टीवी शो में बुला के हौसला अफजाई करके उसको भी प्रमोट करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।